डियर स्टूडेंट्स, आज फिजिक्स का जो मेरा पहला टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, उसी क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जहाँ तक आप लोग का प्यार दुलार का बात है, बहुत अच्छा मिल रहा है रिस्पांस, और लगता है कि हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे। इसी तरह अपना प्यार बना के रखिएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग आवेश के भिन्न भिन्न गुणों के बारे में पढ़े थे पिछले क्लास में, कि आवेश योगात्मक होते हैं, आवेश संरक्षित होते हैं और आवेश का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का अर्थ हमने समझाया था कि क्वांटमीकरण क्या है। इसी के बारे में हम लोग अभी आज के क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। हम पिछले क्लास में छोड़ दिए थे, उसी को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसको कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, जो आता भी है हमारे कहीं ना कहीं 12th के एग्ज़ाम में, उसी से रिलेटेड जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन की ओर डायरेक्ट चलते हैं कि ये क्वांटमीकरण क्या है। क्वांटमीकरण सिद्धांत में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, Q इजकल टू प्लस माइनस एनी। ये प्लस और माइनस लेने का मेरा कुछ कारण था। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी पर आता है तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता यदि होगी, इसका मतलब निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कोई बॉडी लूज कर रहा है तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन चला गया तो उस पर पॉजिटिव लेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आसानी से हम लोग समझेंगे, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है, अच्छा खासा हम लोग सोल्व कर लेंगे और कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। आइए क्वेश्चन से हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिए हैं, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है, एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फॉर्मूला हमको पता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है। E इजकल टू आपको बता चुके हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब हमको कह रहा है एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने का मतलब आप समझ रहे होंगे, नंबर निकालना है। ये नंबर क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। n निकालना है नंबर, यानी कि Q इजकल टू एक कूलम्ब आवेश में, यानी Q का वैल्यू दिया हुआ है Q इजकल टू 1 कूलम्ब, और E का मान पहले से पता है, आप देख सकते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। हमको n निकालना है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्वांटमीकरण के सिद्धांत से, Q इजकल टू NE, यानी n का वैल्यू निकालना है। तो n माने नंबर, नंबर माने कितने, तो n इजकल टू Q बाई E। कैलकुलेशन हमको मेनली इसमें सीखना है। Q का मान 1, E का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको हम लोग माइनस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो यह चेंज होके मेरा प्लस हो जाएगा, यानी 10⁻19 बाई 1.6। इसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसमें से हम एक 10 निकाल लेते हैं, और 10⁻18 बटा 1.6। यहाँ से पॉइंट हटाने के लिए एक जो है बटा में लेना होगा, तो हम यहाँ से पॉइंट को हटाते हैं, तो 10 गुने 10⁻18 बाई 16। इसको हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। 2 से काट रहे हैं 8 बार, 5 बार, फिर 2 से 5, 4, ये 25/8 आया कितना, 25/8
गुने 10 के पावर 18। इसको हम लोग करके देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हम लोग करेंगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ हम साइड में आपको डिवाइड करके बता देते हैं। तीन बार में 24, एक पॉइंट दे दिए 0, इसका आपको एक बार हम इसको कैलकुलेशन करके फिर से देख लेते हैं। यहाँ कहीं लग रहा है कि ये आया 100 बाई 16 इंटू 10 टू दी पावर 18, 2 से 8 50, 2 से 4 ई 25, 25 बाई 4 होना चाहिए था, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक था। तो आप देख सकते हैं अब 25 में 25 में 4 से भाग देंगे, 6 बार में 24, एक 2 बार में 8 और 0 यानी 6.25। इसका आंसर आ गया 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 नंबर है। इतना संख्या निकल गया। पहला क्वेश्चन आपको इसमें कहीं आप लोग को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। यहाँ पर आपका दिया हुआ था कि 1 कूलम्ब आवेश में कितने, क्वेश्चन यही था 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम्ब तो Q इक्वल टू 1, E का मान हमको पहले से पता था, N का मान निकाल के हम लोग इस तरह से कैलकुलेशन किए। प्रैक्टिस के लिए चलते हैं हम लोग आगे। इसी टाइप का क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या कहता है, एक चालक पर 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन कम गया, किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन कम गया। इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी अब उस पर जो चार्ज बचा, आवेश बचा, वो पॉजिटिव चार्ज है। यानी Q इजकल टू Ne होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब उस पर निगेटिव चार्ज हट गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो आवेश की मात्रा एवं प्रकृति, तो प्रकृति आपको पता चल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा तो पॉजिटिव धनात्मक हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन उस पर आ जाएगा उस स्थिति में ऋणात्मक हो जाएगा। तो प्रकृति तो आपको पहले पता चल जाएगा। अब इस पर आवेश की मात्रा निकालना है कि अब उस पर इतना इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने पर, किसी जैसे हमारा ही बॉडी है, आपने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया या इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस स्थिति में हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो कितना अब हो गया, कितना बढ़ के हो गया, वही निकालना है। तो हम लोग Q इजकल टू Ne है। यहाँ से देखेंगे इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन N दिया हुआ है 10 टू दी पावर 5, हमको Q निकालना है। तो Q इजकल टू Ne, क्योंकि प्रकृति यहाँ पॉजिटिव है इसलिए धनात्मक है, इसलिए N का मान दिया हुआ है 10 टू दी पावर 5, E का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19।
अब यहाँ से कैलकुलेशन कुछ नहीं है, देखेंगे बच्चों 1.6 ज्यों का त्यों रह जाएगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है। जो पावर जो है पावर को ही कैलकुलेट करेंगे, वैसा स्थिति कभी आएगा तो हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन फिर आगे हम दिए भी हैं, हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे, ये 19 में से 5 घटा देंगे तो 10⁻⁻14 ये आवेश उस पर आ गया। यानी कि आवेश की मात्रा क्या होगी, तो आवेश की मात्रा आप समझ गए कि n दिया हुआ है और E का मान पहले से हमको पता है, E का मान यहाँ हमने पुट किया। सिर्फ इसका कैलकुलेशन -19 और जानते हैं हम लोग कि पावर का कहीं भी कैलकुलेशन करते हैं जैसे 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर 3, तो पावर को जोड़ दिया जाता है, यानी 10 के पावर 2 और 3 5। सिंपल वे में अगर समझिए तो 10 के पावर 2 माने 2 गो 10, 10 के पावर 3 यानी 3 गो 10। अब टोटल कितना, तो 10 के पावर 1 2 3 4 5 यानी 10 के पावर 5 यानी 5 गो 10। ऐसे कर सकते हैं। तो उतना जो हम लोग करेंगे तो लंबा टाइम जाएगा, इसलिए आसानी से पावर को जोड़ा जाता है। तो 5 में -19 जोड़ दिए तो -14 बच गया। यही इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका चार्ज निकल गया, उस पर कितना आवेश है तो इतना आवेश है, और आवेश का मात्रा कूलम्ब तो कूलम्ब दे दिए। तो आसानी से इसी टाइप का क्वेश्चन अब आप लोग बनाएंगे। हमको लगता है कि अब आप लोग बना सकते हैं, आप लोग में क्षमता है, निश्चित रूप से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, देखेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा दिए हैं। जैसे एक चालक पर इतना ऋणात्मक आवेश है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव है तो आप समझ सकते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन इतना आवेश है, यानी आवेश है तो Q = दे दिया 2.4 × 10⁻⁻18। इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता है, कमी या अधिकता है। ये पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। E का वैल्यू हमको पहले से पता था 1.6 × 10⁻⁻19। अब हमको निकालना है, फॉर्मूला से जानते हैं Q = Ne। यहाँ से हमको Q पता है, E पता है, यानी कितने, कहाँ भी कितने रहेगा तो नंबर निकालना है, संख्या निकालना है। तो N = Q/E। Q का वैल्यू हमको पहले से पता है कितना, 2.4 × 10⁻⁻18/1.6 × 10⁻⁻19। यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा उसको देख लीजिए, 24 16 गुने 10 के पावर -18। ये पावर को ऊपर ले जाते हैं तो नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तब +19। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग अगर करेंगे तो काट लेते हैं 8 से 8 3 बार में 24, 2 बार में 3/2 यानी 1.5 हो जाएगा, इंटू 10 के पावर 19 में से 18 गया तो 1, यानी कि 1.5 में अगर 10 से गुना किया जाए तो 15 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी। क्या हो जाएगा? अधिकता हो जाएगा। ये सिंपल क्वेश्चन था। Q = any n, कहीं भी कितने रहेगा तो हमको n निकालना है, आप आसानी से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसी पर प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट होते होते आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे किसी पिन पर 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा, यानी Q = +ne लेना है, निकाल लिया जाएगा तो अब पॉजिटिव हो गया। उसी स्थिति में उस पिंड का पर कितना आवेश होगा, तो आप तो इस क्वेश्चन को हमको लगता है बना सकते हैं। यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन नंबर दिया हुआ है कि 10 के पावर, यानी 10 के पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, नंबर दे दिया। आवेश से निकालना है तो Q = any
n का मान पता है 10 के पावर 9, e का मान पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको सिर्फ कैलकुलेशन करेंगे तो 1.6 इंटू 10 19 में से 9 घटाएंगे तो आपको पता है कि -10 बच गया कूलम आवेश। तो इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इजी है, आराम से हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। Q इक्वल टू नेक्स्ट इसी टाइप का है, हम लोग देखते चलते हैं। किसी पिंड को 10 के पावर 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, अब तो हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हम में बढ़ रहा है यानी निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो यहाँ पर Q इक्वल टू क्या लेना होगा, -ne, यही ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तब उस पर कितना आवेश, तो आप तो निगेटिव दे ही दिए, भर पे कर्जा हम पर लाद ही दिए, अब तो इलेक्ट्रॉन में बढ़बे करेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब देख लेते हैं ये कर्जा दाब के हमको कहाँ डुबाता है, आप लोग निकाल लीजिएगा अगर हम कहीं डूबने वाले हों तो इसको देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 10⁵। अब 10 के पावर 5 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखते हैं आवेश कितना हो जाएगा, अब कहाँ ढूंढने चले, ई का मान पर डायरेक्ट क्वेश्चन, Q इक्वल टू -ne, n का वैल्यू 10⁵, ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 19 में से 5 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, माइनस रह जाएगा 1.6 इंटू इतना कूलम। अब उस बॉडी पर कितना आवेश होगा, तो अब तो आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा, एकदम सेटिस्फाइड। कहीं दिक्कत होगा कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स है, हम देखेंगे। फिर अगले क्लास में जब हम आएंगे तो फिर आपका कहीं प्रॉब्लम होगा तो हम डिस्कस करेंगे। आप लोग का प्यार समर्थन रहा तो हो सकता है हम ऑनलाइन क्लास आपका लेना शुरू कर दें, तो आप लोग प्यार समर्थन बना के रखिएगा। अगला क्वेश्चन निश्चित रूप से आप बना सकते हैं, आपके लिए तो चुटकी का खेल हो गया, कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो आप आँख मूंद के बना सकते हैं। 10 के पावर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 10 के पावर 5 है, हमको लगता है सेम क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर Q इक्वल टू आपको ne है, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन दे दिए तो माइनस हो जाएगा। अभी जस्ट बना है इसलिए इसको हम डिटेल नहीं, वही क्वेश्चन आ गया। तो आप n का वैल्यू पता है 10 के पावर 5 और e का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको घटाए थे तो आप अभी क्वेश्चन बनाए ही हैं, -14 कूलम आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किसी पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, पॉजिटिव हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। उसका कर्जा हम ले लिए तो वो बेचारा था कर्जा से मुक्त हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकाल रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग देख रहे हैं कि क्या होगा। तो किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो उस किसी पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, नहीं क्वेश्चन है कितना इलेक्ट्रॉन, कितना पूछ रहा है नंबर, कि उस पर आवेश 1 मिली कूलम होगा। अच्छा मिली का मतलब आप लोग समझते होंगे, मिली में तो आंसर ला नहीं सकते हैं। मिली का मतलब 10 के पावर -3, इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते, लेकिन आज समय अभाव है। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर मैथमेटिक्स वाले सर किए होंगे, हम फिजिक्स में भी कर देंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी देख लेते हैं, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम भी कर देंगे। एक पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर निकालना है। कितना का मतलब आप लोग समझ गए कि नंबर निकालना है। नंबर मीन्स संख्या, यही कितना पूछ रहा है। जैसे आपसे पूछे कि बउआ कैगो लड्डू खाएब, तो कैगो संख्या पूछ रहा है, तो निश्चित रूप से संख्या मतलब संख्या, तो संख्या पूछ रहा है कितना। तो चूँकि हम वैशाली जिला से हैं तो कुछ भाषा हम लोग का आ ही जाएगा, इसलिए डोंट माइंड। तो देख लेते हैं कि इसमें कितना संख्या है। तो किसी पिंड से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, नंबर निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, तो 1
तो यहाँ Q तो हमको पता है कि उस पर आवेश 1 मिली माने 1 गुने 10 के पावर -3, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। n निकालना, n इजकल टू 10 के पावर -3 Q, n इजकल टू Q/E हम कर लेते हैं, आपको फिर बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए। n इजकल टू Q/E, Q का वैल्यू हम रख देते हैं, Q का वैल्यू 10 टू दी पावर -3 और E का मान तो हम लोग बचपन से जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19। इसको हम लोग को ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको कर लेते हैं हम 10 टू दी पावर -3 प्लस 19 बाई 1.6। इसमें से भी एक 10 हम निकाल सकते थे, लेकिन अभी आराम से एकाएक कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है फंस जाए। बचपन से इसी से डर लगता है, कैलकुलेशन से, मैथ से भागते चलते हैं, खोजते हैं कोई बायो वाले सर आ जाए, मैथ से छुटकारा मिले। ऐसा न हो, इसके लिए हम आपको फिर सॉल्यूशन देंगे। तो आप देख सकते हैं 10 के पावर 19 में से 3 घटा रहे हैं तो 16 बाई 1.6। इसमें से एक पावर ले लेते हैं तो 10 गुने, इसको पॉइंट का भी 10 लेके इसको 10 के पावर 15 छोड़ देते हैं बटे, इसको काटे थे तो हमको पिछले 8, 5, 4, 5 यानी कि E आ गया था। यहाँ अब तक आप देख लीजिए, हम नेक्स्ट पेज में चलेंगे, फिर पीछे आपको करके हम दिखला देंगे। आगे आपका 25/4 इंटू 10 टू दी पावर -15 था या +15 था, ये देख लेना होगा। नहीं, +15 था, ठीक है। तो 15, इसको भाग दिए थे तो 25 में 4 से भाग दे लीजिएगा आपको आसानी से, तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 15 कूलम। ये आपका क्वेश्चन देख लीजिए आप एक बार। उस पर 1 मिली निकाल लिया जाए तो उस पर कितना आवेश आ जाएगा, तो एक क्वेश्चन हम बना दिए। इसी पर 1 माइक्रो कूलम हो जाए तो सेकेंड क्वेश्चन आप बनाएंगे, सब हम नहीं बनाएंगे। फिर आप कब बनाइएगा, यहाँ पर सिर्फ Q का मान, माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6 लेंगे, बस यहाँ पर 10 टू दी पावर -6 देंगे और ज्यों का त्यों इसको करते चलेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है, आप खूब प्रैक्टिस करेंगे और भी मैं अगले क्लास में क्वेश्चन दूंगा, आप प्रयास करेंगे और इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसमें देखिए चार्ज जो है Q इजकल टू ±Ne जो हम दिए, Q इजकल टू Ne, n जो है पूर्णा लिखा भी है पूर्णांकी गुणज, ये पूर्णांक n का वैल्यू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट हो सकता है, कभी फ्रैक्शन में, बटा में नहीं हो सकता है, पॉइंट में नहीं हो सकता है। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन बना के अगले क्लास में देखेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस पर, ताकि हमको कन्फ्यूजन नाम का कहीं कोई चीज़ नहीं लगे, फिजिक्स लगे कि क्या इतना आसान चीज़ 11th 12th कुछ है नहीं, हम लोग क्यों परेशान रहते थे फिजिक्स के चक्कर में। एकदम आप निश्चिंत रहिए, हम वादा करता हूँ कि फिजिक्स में आपको कोई हाथ मिलाने वाला नहीं होगा। फिर अगले क्लास में मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।